हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 13, जो कि है कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। जो हमारे पास फलन दिया वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो और एक्स स्क्वायर जब एक्स का मान 0 से छोटा हो, और एक्स होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। तो ये हमारे पास फलन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसके सातत्य की जाँच करेंगे। तो देखिए ये फलन कैसे परिभाषित है। मान लेते हैं ये कोई वास्तविक संख्या रेखा है, यहाँ पे कहीं 0 है। तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन हमारा क्या है, x है। तो यानी इस तरफ हमारा x हो जाएगा। और 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस फलन के सातत्य की जांच करनी है। तो फलन हमने परिभाषित कर दिया, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो फलन x परिभाषित है, जब फलन का मान 0 से छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर परिभाषित है। क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि फलन इस बिंदु पर संतत है या संतत की जांच कीजिए, तो हमें ये फलन जिन जिन संख्याओं पर परिभाषित है उन सभी संख्याओं के लिए चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं। अगर ये बोल देता कि किसी बिंदु पर संतत की जांच कीजिए तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें ये फलन जिन बिंदुओं पर परिभाषित है उन सभी बिंदुओं पर चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। एक तो हम चेक कर लेते हैं 0 पर, फिर 0 से बड़ी संख्या के लिए चेक कर लेंगे, फिर 0 से छोटी संख्या के लिए चेक कर लेंगे। तो x बराबर 0 पर पहले हम संतत की जांच कर लेते हैं, फिर 0 से बड़ी संख्या के लिए, फिर 0 से छोटी संख्या के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x के सातत्य की जांच। x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच करते हैं हम। x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, फलन f ऑफ x क्या होगा, x बराबर 0 पर देखिए फलन क्या परिभाषित है, x बराबर 0 पर फलन क्या परिभाषित है, x। तो f ऑफ x बराबर x, तो यहाँ से f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना आपको समझ में आया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारा क्या है, x है। तो यहाँ से जब लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई क्या आई, 0 आ गई। तो यहाँ से अब दाएं पक्ष की सीमा निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर दाएं पक्ष की सीमा, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, और लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी वो भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी वो भी 0 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फलन है, फलन f ऑफ x बराबर 0 पर संतत है। जो हमारा फलन है x बराबर 0 पर संतत है। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि x बराबर 0 पर तो हमारा फलन संतत है। लेकिन अब हमको चेक करना है कि 0 से बड़ी संख्या के लिए 0 से छोटी संख्या क्या यह फलन संतत है या नहीं। तो x बराबर जब 0 से बड़ी कोई संख्या होगी, यानी x जब भी 0 से बड़ा कोई संख्या होगा उसके लिए फलन हमारा ये परिभाषित है। तो हम मान लेते हैं x से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु c है।
जिसके लिए हम फलन के संतत की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, माना x इक्वल टू सी जो कि 0 से बड़ी है, मान लिया कोई संख्या c है जो कि 0 से बड़ी है, पर फलन के सांतत्य की जांच ये हमने क्यों किया? तो यहाँ पे देखिए क्यों किया। ये हम जानते हैं कि f ऑफ x जो हमारा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। सभी वास्तविक संख्या मतलब इसमें कोई भी संख्या x की जगह रखेंगे तो उसके लिए हमारा फलन जो है f ऑफ x कोई ना कोई मान देगा। आप चाहे तो रख सकते हैं x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, यहाँ पे कुछ भी रखिए तो ये फलन यहाँ से कुछ न कुछ हमें मान देगा। तो हम कहते हैं, अगर इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि फलन हमारा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिन जिन संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है उन बिंदुओं के लिए संतत की जांच कीजिए। तो यहाँ पे बोला फलन के संतत के विचार कीजिए, जांच कीजिए, हमको जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर हमने केवल चेक किया है। अब x से बड़ी कोई भी संख्या मान लेते हैं उसके लिए चेक कर लेते हैं, x से छोटी कोई संख्या मान लेते हैं उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो x से बड़ी संख्या के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए, हमने मान लिया कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या c है जो कि 0 से बड़ी है, इस पे फलन के संतत की जांच। तो x बराबर c पर अब यहाँ पे हमने क्या माना, 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन क्या परिभाषित है, 0 से बड़ी दाहिनी तरफ जाते हैं तो 0 से बड़ी संख्या मिलते हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो ये वास्तविक संख्या लिखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो 0 से बड़ी संख्या के लिए हमारा फलन क्या परिभाषित है, x। तो यहाँ पे देखिए x बराबर c के लिए हमारा फलन क्या परिभाषित है, c इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिख लीजिए। तो f ऑफ x हमारा क्या परिभाषित है, x परिभाषित है। तो f ऑफ c कैसा है, 0 से बड़ा है, तो उसके लिए फलन हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो f ऑफ c बराबर क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x, और x की जगह हम c पुट करेंगे यानी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा c। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट लिखा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। तो ये हो जाएगा, जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का मान रख देते हैं x बराबर c प्लस और यहाँ पे x f ऑफ x। 0 से बड़ी संख्याओं के लिए हमारा फलन क्या परिभाषित है, x। तो यहाँ पे x लिखा, फिर यहाँ पे भी x लिख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा c जब लिमिट लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि x बराबर c इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए फलन f ऑफ x क्या है, संतत है, संतत है। इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे, फलन हमारा क्या है, संतत है। तो यहाँ पे हमने क्या जान लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जान लिया x बराबर 0 पर संतत है, x से बड़ी संख्या के लिए संतत है। तो 0 और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए हमने चेक कर लिया कि फलन हमारा क्या है, ये फलन संतत है। अब 0 से छोटी संख्या के लिए चेक करते हैं कि फलन हमारा संतत है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे छोटी x, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उसके लिए फलन हमारा क्या है, x स्क्वायर परिभाषित है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा फलन, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए फलन हमारा जब 0 से छोटा है, 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन हमारा क्या परिभाषित है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं c है, यहाँ पे कोई बिंदु c मान लेते हैं जो कि 0 से छोटा है। तो इस बिंदु पर अगर हम चेक कर लेते हैं
कि इस फलन ये हमारा संतत है या नहीं है, तो उससे हमें पता चल जाएगा संतत है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माना x बराबर c विच इज लेस देन 0, x बराबर c जो कि 0 से छोटा है, पर हमारा फलन क्या परिभाषित है, f ऑफ x बराबर क्या परिभाषित है, x स्क्वायर परिभाषित है। इतना आपको समझ में आया। माना x बराबर c जो कि 0 से छोटा है और फलन उस पर हमारा क्या परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसी पे हम फलन की सीमा और फलन का मान निकाल लेते हैं। तो अगर दोनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे x बराबर c जो कि 0 से छोटा है, इस बिंदु पर फलन हमारा संतत है। तो चलिए कर लेते हैं। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट या डायरेक्ट फलन की सीमा भी आप निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c और हमारा f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो लिमिट लगाएंगे ये हो जाएगा c स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई c स्क्वायर। अब फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x हमारा क्या है, x ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने का मतलब ये है कि x की जगह हम c रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। तो फलन का मान x बराबर c पर फलन का मान क्या है, c स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, c स्क्वायर, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखा हमने c स्क्वायर आ गई। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि फलन की सीमा और फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही हम फलन की सीमा कहते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाते तो फलन की सीमा कहलाती। तो फलन की सीमा और फलन का मान क्या है, समान है। तो यहाँ से x बराबर c जो कि 0 से छोटा है, पर ये कोई बिंदु है जो कि 0 से छोटा है, उस पर हमारा फलन f ऑफ x क्या है, संतत है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चल गया, यहाँ से अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पर संतत है, x से बड़ी संख्या के लिए संतत है, x से छोटी संख्या के लिए संतत है। यहाँ पे ये हमने क्या बनाई थी, सभी वास्तविक संख्या रेखा बनाई थी। तो यहाँ से इसके लिए संतत है, इसके लिए संतत है और 0 पर भी संतत है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि f ऑफ x समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, या समस्त वास्तविक संख्याओं के सभी बिंदुओं पर संतत है, या संख्या रेखा के समस्त बिंदुओं पर संतत है, जो भी आप कह लीजिए, या फिर कह लीजिए अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है जिन पर फलन परिभाषित है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अतः f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अतः f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा परिभाषित था, तो हमने चेक किया तो पता चला कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए भी है, संतत भी है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि वास्तविक संख्याओं के लिए क्या फलन हमारा संतत है। तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।